आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में जिसमें आपको जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारत में लॉन्च हो चुकी है दुनिया की सबसे एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार, जो कि बिजली का उत्पादन करेगी हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से। आइए आज के सेशन में जानना प्रारंभ करते हैं कि इसने किस प्रकार से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, क्या है इस कार की खासियत, किस प्रकार से इससे भविष्य की उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं। इससे उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में इस कार की वजह से प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा। आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार से यह कार जीरो इमिशन कार के रूप में कंसीडर की जाएगी। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि भारत की तरफ से नितिन गडकरी जी के द्वारा इस गाड़ी का इनॉग्रेशन किया गया है। ये गाड़ी कौन सी कंपनी के द्वारा बनी है तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी का नाम है, इस गाड़ी का जो निर्माण है वो किया गया है टोयोटो के द्वारा, जिसके आप बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ियों में इनोवा, फॉर्च्यूनर देखते हैं। उसी कंपनी के द्वारा इस गाड़ी को बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है मिराई। तो टोयोटो मिराई के नाम से साथियों यह गाड़ी भारत में लॉन्च हो चुकी है। आप पूछेंगे इस गाड़ी के बारे में चर्चा करना क्यों ज़रूरी है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है और वो बहुत बड़ा रीज़न है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसके बारे में आपको निश्चित ही पता होना चाहिए। ये भविष्य की वो टेक्नोलॉजी है जिसके साथ में भारत ने अपना भविष्य देखा है। भारत ने अपना भविष्य हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत देखा है, तो इसलिए आपको यह बात भी बहुत अच्छे से समझनी जरूरी होगी। आप पूछेंगे ऐसा खास क्या है, आइए कुछ झलक देखते हैं। कार विशेष रूप से सभी को पसंद आने वाली चीज़ों में से एक होती है, लेकिन इसमें पसंद नापसंद से अलग कुछ और बातें डिस्कस की जा रही हैं और वो बातें हैं फ्यूल सेल के संबंध में। अब आप पूछेंगे फ्यूल सेल होता क्या है सर। देखिए साथियों, आपने अक्सर जिन चीज़ों के बारे में चर्चा सुनी है वो होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा इन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं वो बिजली से संचालित होने वाले व्हीकलों की है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिजली से चलने वाले व्हीकल्स की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है कि आपको उसमें रखी हुई बैटरी जो है, गाड़ी के अंदर रखी हुई जो बैटरी है वो समय समय पर चार्ज करवानी पड़ती हैं। अब आप पूछेंगे चार्जिंग करवाना तो गलत बात थोड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज तो यानी जिस तरह से पेट्रोल डीजल भरवाते हैं ठीक उसी प्रकार से बैटरीज को भी तो चार्ज करवा लेंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने कहा देखिए इसका एक विकल्प निकल कर आ चुका है। बोले वो क्या है, हमने कहा इसकी जगह आ चुका है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप पूछेंगे कि टोयोटो मिराई अगर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें ऐसा अलग क्या है। इलेक्ट्रिक शब्द तो आ गया ना, बिल्कुल आ गया, लेकिन साहब यहाँ पर एक अलग चीज़ है और वो अलग ये है, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक तो है लेकिन आपको इसे चार्ज नहीं करना है। तो बोले फिर कौन चार्ज करेगा, इसके अंदर लगा हुआ फ्यूल सेल इसे चार्ज करेगा। आप पूछेंगे वो कैसे करेगा साहब, इसके लिए इसमें ईंधन के रूप में उपयोग में ली जा रही है हाइड्रोजन गैस। बोले तो होगा क्या, हाइड्रोजन गैस का जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो एनर्जी निकल रही है उससे इंजन का पिस्टन नहीं चलने वाला है, उल्टा यहाँ पर हो ये रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के, असल में इलेक्ट्रिक अभिक्रिया करा के इलेक्ट्रॉन्स का उत्पादन करके बैटरी को चार्ज किया जा रहा है जिससे ये गाड़ी चल सके। आइए विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आप एक बार के लिए इस गाड़ी को समझने का प्रयास करें। मैं One of the best zero emission solutions powered by hydrogen is the fuel cell electric vehicle. The FCEV is particularly useful for hard to abate segments and for the long term. These FCEVs are fueled propelled by pure hydrogen gas stored in tanks on the vehicle. A total of 3 to 5 minutes is taken for the hydrogen fuel fill up exactly on the lines taken to fill gasoline or diesel at a filling station. Hydrogen is stored in high pressure tanks and is transferred into fuel cell stack to generate electricity created by the reaction between hydrogen and oxygen found in the air. Remarkably enough, there is no tailpipe emission other than water during the journey.
one of the world's first hydrogen fuel cell electric vehicle. अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना हो तो यहाँ पर 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आई। पहली बात तो ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल आपको भरना होगा। आपको पता है कितने मिनट में हाइड्रोजन भर जाएगा? 3 से लेके 5 मिनट के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन भरा जा सकता है, पहली बात। नंबर दूसरी बात, क्या आपको पता है ये गाड़ी अपने पास में से निकालेगी क्या, यानी एग्जॉस्ट के रूप में क्या निकालेगी? आंसर है पानी निकालेगी। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन और वाटर जब ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनता ही पानी है, तो उसका कोई विकल्प थोड़ी है। फिर आप पूछेंगे तीसरी चीज़, सर ये बताइए कि ये गाड़ी जो है वो एक बार के हाइड्रोजन भरने पर कितना दूर चलेगी? आपके मन में ना एक कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन को नहीं जलाया जा रहा है। कहीं आप ऐसे सोचें कि जिस प्रकार से मीथेन को जलाया जाता है सीएनजी गाड़ियों के अंदर, क्या वैसे ही हाइड्रोजन को जलाने वाले हो क्या? जी नहीं, जलाने वाले नहीं हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रिक क्रिया करवाने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, अपितु मतलब रासायनिक अभिक्रिया की जगह आप इसे समझिए वैद्युत अभिक्रिया कराने वाले हैं, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना गाड़ी में लगी हुई बैटरी को चार्ज करेंगे। यानी एक प्रकार से इग्निशन के नाम पर यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है, केवल हाइड्रोजन का फ्लो हो रहा है जिससे गाड़ी चार्ज होगी और गाड़ी चल पड़ेगी। फिर आपके मन में और क्यूरोसिटी बनने लगेंगी, सर एक बात बताइए, ये हाइड्रोजन से बनने वाली गाड़ी भारत में बनना शुरू हो रही है क्या? बिल्कुल, भारत में टोयोटो ने कहा है कि टोयोटो किर्लोस्कर नाम से इनका एक प्लांट जो है वो जल्दी ही कर्नाटक के अंदर लगने वाला है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में है कि यह एक बार में 646 किलोमीटर तक चल सकती है। अब तक आपका कंट्रोल खुद पद से खत्म हो चुका होगा। बड़ा सवाल दिमाग में यही बन रहा होगा कि सर एक बात बताओ, आएगी कितने की? बेटा अभी तक इसकी कोई भी प्राइस रिवील नहीं हुई है, लेकिन मान के चलिए कि 50 से 60 लाख रुपए में तो कम से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसके अंदर चूंकि कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं लगा है जिसकी वजह से इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। एक बैटरी लगी है, एक फ्यूल सेल लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि ये गाड़ियाँ लंबे समय तक चल पाएंगी, प्रदूषण के बिना अच्छी पावर उपयोग में आ पाएगी। एक ही बार में 646 किलोमीटर तक आप इसे 3 मिनट का फ्यूल अगर आपने इसमें भरवाया, हाइड्रोजन भरवाई, तो आप 646 किलोमीटर चल लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दुनिया की सबसे एडवांस गाड़ी माना जा रहा है। एडवांस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स की तरह से नहीं है कि आपने प्लग में लगा के चार्ज किया, अपितु हाइड्रोजन भर के गाड़ी को सेल्फ चार्ज होने का मौका दिया, इसलिए ये अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ है। अब आप पूछेंगे सर इससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ से भरेंगे, हाइड्रोजन के लिए पंप बनाने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो चार्जर ही लगा देते, चार्जिंग से ज़्यादा अच्छा काम हो जाता। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, लेकिन वास्तविकता ये है साथियों, क्योंकि भारत सरकार बहुत लंबे समय से हाइड्रोजन चार्जिंग के लिए, हाइड्रोजन फ्यूलिंग के लिए हाइड्रोजन पॉलिसी पर काम कर रही है। और जब वो हाइड्रोजन पॉलिसी पर भारत सरकार काम कर रही है, उसकी वजह से निश्चित ही भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के चलते हुए अगले 25 सालों के अंदर हमारे द्वारा बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर काम किया जाना प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो जुलाई 2025 तक बहुत बेहतरीन लेवल पर कर लिया जाएगा। भारत ने टारगेट बनाया हुआ है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो 5 मिलियन टन तक कर लिया जाएगा। आप जरा सोच के देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जिसके उत्पादन में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हुआ हो। हमारे पास अगर हाइड्रोजन उपलब्ध हुआ तो हमारे पास बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल बन करके मार्केट के अंदर आ जाएंगे, और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी गाड़ी के अंदर ही स्वतः ही कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप गाड़ी को बहुत अच्छी पावर मिल पाएगी और ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार चीज़ हो जाएगी। क्या आज से पहले ये गाड़ी भारत के अलावा कहीं और लॉन्च हुई है? होंडाई जो है वो, ये जो गाड़ी टोयोटो है ये जापानी कंपनी है और जापान में इसने 2014 में गाड़ी लॉन्च की थी। क्या ये गाड़ी पहले से ही जो आती है तब से ही ये इलेक्ट्रिक यानी कि फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक आती है? जी नहीं, इससे पहले ये डीजल पेट्रोल के वर्जन आते थे। अभी लेटेस्ट वर्जन इसका हाल ही में लॉन्च हुआ है जो कि अब इलेक्ट्रिक चलने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी जान करके अच्छा लगा होगा। अब आपके मन में एक सवाल और बनेगा कि साहब इसने फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस नाम से बनवाया? इसने इसलिए बनवाया कि आप जैसा कोई कलाकार रहा होगा जो माइलेज लेने के नाम पर निकल पड़ा होगा। उसने एक बार हाइड्रोजन भरवा के और गाड़ी जब चलाई तो 1359 किलोमीटर जो है ना ये एक बार में चल गई। यानी कि एक बार के टैंक के भरने पर इतना किलोमीटर, कहाँ तो हम 650 की बात कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर बात गले से निकल नहीं रही कि सर मतलब कैसे पॉसिबल है, 650 जस्ट डबल हो गया। बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे पास ना जो गाड़ी है, जब मैं उसको बहुत रेस्ट ड्राइविंग करता हूँ तो वो 10 की माइलेज दे रही होती है, और जब मैं उसको बहुत प्लीजेंटली चला रहा होता हूँ तो वो 20 की माइलेज टिका देती है।
ये ड्राइविंग कैपेसिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। ये आप लोग भी जानते हैं, जो गाड़ी ऑन करते हैं उन्हें पता होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सलरेट करके गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर एफिशिएंसी घटती है। आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, इसके पास में कोई गैस का पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं लगा है क्या? इसके पता है एग्जॉस्ट से क्या निकलता है? पानी निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों से इसे जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सबको याद दिला दूं कि अनअकैडमी पर इस समय एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है जिसका आपको लाभ उठा लेना चाहिए। 14 से 16 मार्च के बीच में अनअकैडमी पर अनलॉक 20 नाम से एक ऑफर चल रहा है, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट के साथ साथ 20% डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शंस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस एसएससी कैटेगरी के अंदर भी बहुत ही कम दामों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से जो प्लस कोर्स है वो 49,000 का मिल रहा है। इसी प्रकार से 18 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये 56,000 का मिल रहा है। ये हर महीनों में से आने वाला एक बेहतरीन ऑफर है, आप इसे जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको हो तो आप हमें हमारे संपर्क सूत्र, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर दिया हुआ है, आप वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें,